हाय फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है सॉफ्ट्रॉनिक्स आईटी सर्विसेज, जो कि आपके बिजनेस के लिए नहायत इफेक्टिव है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टॉक F3 के बारे में, जिसमें हमने सीखा था कि हम कैटेगरी, ब्रांड और प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर हमसे कोई गलती होती है प्रोडक्ट को ऐड करने में तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। आप स्टॉक F3 के बटन को क्लिक कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ कि हम कैटेगरी को, ब्रांड को, प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं और अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं है। तो प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हम इस बटन को क्लिक करेंगे, ऐड कैटेगरी, ब्रांड एंड प्रोडक्ट बटन को। यहाँ पे आप देखेंगे आपको कैटेगरी का बटन नज़र आ रहा है, आप इसको प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे हम पहली कैटेगरी को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ियों की या मोटर बाइक की शॉप है तो आप एक ब्रेक शू की कैटेगरी बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लिखेंगे ब्रेक शू। ये देखें एक ब्रेक शू की कैटेगरी ऐड हो गई है। एक और कैटेगरी हम ऐड कर लेते हैं पिस्टन के नाम से। पिस्टन की भी कैटेगरी ऐड हो गई है। एक हम कैटेगरी बना लेते हैं हेडलाइट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक शू, हेडलाइट एंड पिस्टन की कैटेगरी ऐड हो चुकी है। एक आपको चौथी कैटेगरी डिफ़ॉल्ट की भी नज़र आ रही है, जो कि हम जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट बाय चांस आ जाती है। डिफ़ॉल्ट भी एक कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई छोटी मोटी चीज़ जैसे एल्फी, मैजिक, कोई टूल बॉक्स है, वो अगर आपने ऐड करना है तो आप डिफ़ॉल्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी कैटेगरी बनाएंगे, उसमें अपने ब्रांड आप ऐड करेंगे और अपनी प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अब जैसे कि मैंने ब्रेक शू को ऐड किया है, अब इसके अंदर मैं इसका ब्रांड डालूंगा कि मेरे पास किस किस ब्रांड के ब्रेक शू पड़े हुए हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ब्रांड का पोर्शन ओपन हो जाएगा। मेरे पास ब्रांड कोई एशिया का पड़ा हुआ है, मैं एशिया को ऐड करता हूँ, सेव करूँगा। एशिया का मेरे पास ब्रांड ऐड हो गया। एक और ब्रांड है यूरो, मैं सेव करूँगा, इसको भी मैं ऐड कर लूँगा। अभी आप देखेंगे मेरे पास दो ब्रांड ऐड हो चुके हैं ब्रेक शू के। अब मैं एशिया में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं अब एक प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को ऐड करूँगा। यहाँ पे जब देख सकते हैं कैटेगरी ब्रेक शू है, ब्रांड एशिया है। प्रोडक्ट डी का मतलब है कि जहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके बिल के ऊपर नज़र आएगा। अब बिल के ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा ब्रेक शू एशिया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रंट व्हील। ये मैंने आपको सेव किया। ओके। तो अब देखेंगे एक जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो चुकी है। अब मैंने दूसरी प्रोडक्ट ऐड करनी है। मैं कैटेगरी में जाता हूँ, मैं पिस्टन को ऐड करना चाहता हूँ। पिस्टन को मैंने डबल क्लिक किया। अभी पिस्टन का कोई भी ब्रांड मैंने ऐड नहीं किया, मैं इसका भी ऐड कर लेता हूँ। मैं होंडा कंपनी का ब्रांड ऐड करता हूँ, सेव किया। होंडा का आ गया। एक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूरो का, वो भी सेव हो गया। अब होंडा पिस्टन को मैंने ऐड करना है। मैं यहाँ पे इसको होंडा को डबल क्लिक करूँगा। आप देखेंगे ऊपर कैटेगरी में पिस्टन, ब्रांड में होंडा सेलेक्ट हो चुका है। प्रोडक्ट डी में मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं पिस्टन का साइज भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं साइज 0 कर देता हूँ, इसको मैं सेव करूँगा। ओके हो गया। एक और साइज है मेरे पास 20, मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ, मैंने ऐड कर दिया। एक और साइज है मेरे पास 30, ये भी मैंने पिस्टन का ऐड कर दिया।
बैक में जाता हूँ, यहाँ पे मैं शो ऑल करूँगा, तो यहाँ पे वो मुझे डिस्प्ले कर देगा कि अभी तक मैंने कितने प्रोडक्ट ऐड किए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेक शू ऐड हुआ है, पिस्टन, पिस्टन 0 साइज, पिस्टन साइज 20, पिस्टन साइज 30। अच्छा, एक पिस्टन में ऐड करना चाहता हूँ 50, लेकिन गलती से मैं वो उसको ब्रेक शू में ऐड कर देता हूँ। ये देखिएगा, मैं ऐड कैटेगरी को बटन क्लिक करता हूँ, कैटेगरी में चूज करता हूँ ब्रेक शू। ब्रेक शू में मैं एशिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं गलती से लिख देता हूँ साइज 50, तो मैं अपनी तरफ से पिस्टन को ऐड करना चाह रहा हूँ, लेकिन बाय चांस वो मुझसे ब्रेक शू में ऐड हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ना पिस्टन लिखा यहाँ पे, साइज 50 मैंने कर दिया। अब ऊपर देखेंगे ब्रेक शू है और एशिया सेलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन बाय चांस मैंने पिस्टन को बाय मिस्टेक मैंने इसको ऐड कर रहा हूँ, सेव कर दिया। अब मैं बैक में जाता हूँ, शो ऑल करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे पहले 3 पिस्टन तो सही लोकेशन पे सेव हो चुके हैं, लेकिन चौथा जो पिस्टन है वो ब्रेक शू में ऐड हो चुका है। अब मैंने इस पिस्टन को मैंने ठीक करना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, तो ये मुझे इसकी सारी स्पेसिफिकेशन बता देगा कि ये ब्रेक शू कैटेगरी है, एशिया है। बारकोड बाय डिफ़ॉल्ट ये बारकोड के मुताबिक बना लेते हैं। अगर आप अपना बारकोड भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और पिस्टन साइज 50 इसने दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैंने आप इसको चेंज करना है, यहाँ पे देखेंगे ये अपडेट का बटन आ चुका है। अपडेट का जब बटन आता है तो ये यहाँ पे आप इसको किसी भी कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कैटेगरी यहाँ से चूज करता हूँ पिस्टन, और मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ होंडा। अब देखिए ऊपर कैटेगरी पिस्टन होंडा, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये होंडा कंपनी का है और साइज 50 है, और मैं इसको अपडेट करता हूँ, ओके कीजिएगा। अब आप देखेंगे कि जो पिस्टन 50 था वो ऑटोमेटिक पिस्टन कैटेगरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये वो तरीका होता है कि अगर आपने कोई भी आइटम है किसी गलत कैटेगरी में ऐड किया है, बजाय इसको डिलीट करने के, बजाय इसको एडिट करने के, आप उसकी कैटेगरी को ही चेंज कर लें। तो उसका चेंज करने का तरीका भी यही है कि आप उसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट का बटन आ गया। अब आपने ये आइटम जिस भी कैटेगरी में डालना है वहाँ पे आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ब्रेक शू है, ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे किस ब्रांड में डालना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये न्यू कैटेगरी और न्यू ब्रांड आपको दिखा देगा। अगर आपको तसल्ली हो जाती है कि वाकई ये इसी कैटेगरी में जाएगा तो फिर आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये था, अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अपना कोई बारकोड लगाना है, वैसे तो कंपनीज के बारकोड ला के आते हैं, आप उनको गन मशीन के ज़रिए स्कैन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना बारकोड लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इसके अंदर दी गई है। फॉर एग्जांपल आप कैटेगरी में जाते हैं, या अगर आप चले नहीं बना लेते हैं कोई, हम कैटेगरी में जाते हैं, हम हेडलाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हेडलाइट के अंदर भी कोई अभी तक कोई ब्रांड नहीं है, मैं ब्रांड डाल देता हूँ जी होंडा का। मैंने सेव कर दिया, ओके। अब होंडा को मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे हेडलाइट होंडा। अगर आपने कोई नंबर देना है कि ये डिम लाइट, डिम है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया, ओके किया। अब ये देखिए आप, एक प्रोडक्ट ऐड हो गई है हेडलाइट के नाम से। मैंने इसको बारकोड देना है, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप बारकोड स्कैन कर सकते हैं, या आपने को अपना कोई बारकोड देना है, जैसे मैं 568974 1 2 3 देता हूँ। जो भी आप नंबर देंगे वो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका बारकोड जनरेट हो जाएगा।
यहाँ पे आप प्राइस वगैरह भी दे सकते हैं। तो बेहतर है कि आप वेंडर में जाएं, वेंडर में जाके इसकी प्राइस को वहां पे सेट करें, तो वो प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वेंडर में प्राइस आप कैसे दे सकते हैं। उसके बाद इस स्टिकर का जो भी प्रिंट है, वो आपने कितने प्रिंट लेने हैं वहाँ पे आपके ये काउंटिंग है, 1 2 3 जो भी आप करेंगे वहाँ पे लिख के नीचे प्राइस भी आ जाएगी। प्रिंट बारकोड करेंगे तो आपका जो बारकोड होगा प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन बारकोड के लिए, प्रिंटर के लिए, आपको प्रिंट करने के लिए आपको बारकोड प्रिंटर की ज़रूरत होगी। तो उसके अंदर स्टिकर का रोल डलता है, वो आप लेकर आएंगे, उसमें स्टिकर का रोल डालेंगे, फिर आप प्रिंट करेंगे तो जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए होगा उतनी क्वांटिटी में प्रिंट होके वो आ जाएगा। वहाँ से आप स्टिकर को उतारिएगा और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आपको किसी दूसरे मॉड्यूल की तरह इंशाल्लाह बताएंगे।